बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, ईमान्स किचन में खुशामदीद। आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की पंजीरी, जो बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत मज़ेदार बनती है। ये बच्चों, बड़ों और बुज़ुर्गों सबके लिए बहुत मुफीद है। और क्योंकि ये मूंग की दाल हज़म होने में भी आसानी से हज़म हो जाती है, इसलिए इसे बच्चे भी बहुत शौक़ से खा सकते हैं और औरतें और जो ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं वो भी इसको खा लें। तो इसमें बहुत अच्छे से ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद और बहुत इसमें ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है और भी इसके बहुत से फ़वाइद हैं। लेकिन आज हम सर्दियों में, क्योंकि पंजीरियाँ सर्दियों के साथ ही सर्दियों की आमद के साथ ही पंजीरियाँ भी बनानी शुरू कर दी जाती हैं घरों में। तो अभी इसके लिए हमें पहले तो देसी घी चाहिए होता है। देसी घी अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने खुले बर्तन में देसी घी लिया है, काफ़ी अच्छी तरीके से इसको गर्म कर रही हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी यहाँ पे मूंग की दाल और उसमें अच्छी से उसको फ्राई करूँगी या के भूनूँगी इतनी देर तक। अब यहाँ मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि हमारा घी जो है कि वो थोड़ा सा उसमें जमा हुआ था वो थोड़ा गर्म हो जाए, तो फिर इसमें दाल डालूँगी और इसके साथ ही फिर हम लोग बाकी की सारी चीज़ें बनाएंगे। ये बहुत आसान है और बहुत आराम से हम लोग घर में भी बना सकते हैं और बहुत मज़े की हमारी ये पंजीरी बन के तैयार होगी। अब जैसे ही हमारा घी इसमें देखें गर्म हो रहा है अच्छी तरह, या क्योंकि ठंडे घी में हम लोग नहीं डालेंगे, ठंडे घी में डालने से फिर इसका जो है वो ज़्यादा देर लगेगी गर्म होने में। जैसे ही हमारा ये घी गर्म हो जाता है तो इसमें हम लोग डालेंगे मूंग की दाल जो कि पिसी हुई थी, ये अब इसमें हमने सारी शामिल कर दिया। अब इसको अच्छी तरह मैं चम्मच, जो कि लकड़ी की मदद से चम्मच लूँगी, स्टील का या कुछ कोई और भी मेटल का चम्मच नहीं लें, या तो आप प्लास्टिक का चम्मच लें या लकड़ी का, क्योंकि जब हम लोग ऐसे हिलाते हैं तो किनारों से जो मेटल होता है वो उसकी रगड़ के साथ भी कुछ ज़रात उतर जाते हैं जो कि इसमें शामिल होते हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अगर हम प्लास्टिक का या लकड़ी का चम्मच लेंगे तो बहुत अच्छे से इसको हम लोग आसानी से हिला के, कोई हमारी इसमें टेंशन नहीं होगी, आराम से इसको मिक्स करेंगे। और इसको अच्छी तरह इसमें मैंने घी में अब गर्म करने के बाद ही इसको शामिल किया है, तो अच्छी तरह इसको हम लोग फ्राई करेंगे कि उसकी जो खुशबू है तकरीबन हमारे पूरे घर में, अब जैसे ही ये पूरी फ्राई हो जाएगी तो हमारे पूरे घर में एकदम से इसकी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। बच्चों बड़ों को घर में जो भी मौजूद है पता चल जाएगा कि घर में कोई चीज़ बनाई जा रही है। इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक ये देखिए अच्छी तरह जब हम लोगों ने फ्राई कर लेनी है तो उसमें वो हम लोगों को उसको दाने दाने उसके नज़र आने शुरू हो जाएंगे। पहले जो कि ऐसे नहीं थे, उनका कलर चेंज शुरू हो जाएगा। अब दूसरे बर्तन में यहाँ पे मैंने आधा किलो सूजी लिया है और उसके लिए भी मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। देसी घी पंजीरी का असल फ़ायदा जब हम लोग घरों में बनाते हैं तो वो देसी घी में ही बनाने का फ़ायदा होता है, तो उसी की वजह से बनाई जाती है। तो इसको भी, ये सूजी जो है उसको भी मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे सुरख कर लेना है। सुरख मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन गोल्डन कलर में हम कर लेंगे, उसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। जब वो उसकी भी अच्छी तरह भुनाई हो जाएगी तो फिर वो, अब यहाँ पे आपको इस टाइम पे अभी इसमें घी थोड़ा कम लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग सारी सूजी को इसमें मिक्स कर लेंगे, हिलाएंगे, इसकी भुनाई कर लेंगे, तो इसका देखिए आप घी जो है वो सूजी अलहदा उसको घी छोड़ देगी और हमें महसूस होना शुरू हो जाएगा। देख के ही पता चल जाएगा कि हमारी सूजी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब इसको चम्मच हिलाते रहना है, ये ना हो कि नीचे से जल जाए। और अगर हम लोग यहाँ पे ज़्यादा घी डाल देंगे तो बाद में खाने में हमें थोड़ा मसला आएगा, फिर नहीं वो ज़्यादा खाई नहीं जाती। तो इसको अच्छी तरह पकड़ के, बर्तन हिल रहा है क्योंकि, तो इसको अच्छी तरह पकड़ के और चम्मच की मदद से मुसलसल हिलाते जाना है, ताकि ये ना हो कि हमारी कहीं से सूजी जल जाए और कहीं से कच्ची रह जाए। इसको मुसलसल हिलाते रहना है कि वो एक जैसे बिल्कुल सेम गोल्डन कलर में हो। और इसकी भी खुशबू जब ये भुनाई हो जाएगी तो अच्छी तरीके से इसकी खुशबू हमारे महसूस होगी कि अच्छी, जब ये भुन जाएगी तो इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आप ये देखिए अच्छी तरह हिलाते रहें। ये सारी जो है हमारी इसमें, ये देखिए अब जैसे जैसे हम लोगों ने इसे हिलाना शुरू कर दिया, पहले ये बिल्कुल हिलाने में थोड़ा मुश्किल लग रही थी, लेकिन अब ये भुन गई है, अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लिया है, उसका कलर भी चेंज हो गया, गोल्डन कलर आ गया और आहिस्ता आहिस्ता ये घी भी छोड़ देगी। और हमारा जो घी है वो ऊपर जैसे अलहदा से, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कि घी अलहदा से नज़र आना शुरू हो गया, बैठ गया। इसका मतलब है ये हमारी अब
तैयार हो गई है सूजी। अब बस इससे ज़्यादा हम लोग नहीं इसको करेंगे, वरना ये जल जाएगी और एक कड़वाहट सी आएगी हमारे खाने में। तो इसको बिल्कुल इस पॉइंट पे आके अब हम लोगों ने इसमें जो आंच है चूल्हे की बंद कर देनी है। इसको अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स करके अब यहाँ पे हम लोगों ने जो लिया है नारियल खोपरा गिरी, उसको तकरीबन आधा किलो यहाँ पे हम लोगों ने नारियल गिरी लिया। ये देखें घी उसका माशाल्लाह से कितना प्यारा, कितना अभी से वो बिल्कुल ठीक हो गया, घी उसका अलहदा से ऊपर से नज़र आना शुरू हो गया। तो अब यहाँ पे हमने जो नारियल गिरी है, ये आधा किलो नारियल गिरी ली थी और उसको मैंने कद्दूकश कर लिया था, यानी कि ग्रेट कर लिया, उसको अच्छी तरह बारीक कर लिया, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं। तो इसको खाने में अगर बारीक हम लोग ज़रा मोटी मोटी काटेंगे तो बाज़ औक़ात वो बच्चे निकाल के फेंक देते हैं, उनसे नहीं खाई जाती। तो हम लोगों ने उनको अच्छी तरह ग्रेट करके तो इसको मिक्स करना है। इसी अब साथ में यहाँ पे मुझे ये बर्तन छोटा लग रहा है, मैं इसको किसी बड़े बर्तन में निकाल लूँगी, तो फिर हमारे यहाँ पे मिक्स करना भी आसान हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ें भी हम इसी में मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए अब सारी जो है वो हम लोगों का जो घी था वो भी इसी में जज्ब हो गया। अब हमें बिल्कुल भी ज़्यादा घी नहीं लगेगा। ये मैंने बड़े बर्तन में इसको निकाल लिया। अब जो कि मैंने मूंग की दाल थी वो भी फ्राई की है अलहदा से, उसको भी मैं इसमें डाल के, तो बाकी सारी चीज़ें आप लोगों ने जो कुछ भी है, अगर बहुत ड्राई फ्रूट्स आप लोगों ने जो डालने हैं साबुत डाल लेंगे तो वो भी ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने जो कहा ना कि बच्चों उन्होंने भी साथ में खानी होती है, तो वो बच्चे फिर अलहदा से या तो ड्राई फ्रूट्स निकाल के खा लेते हैं, बाकी की चीज़ें छोड़ देते हैं। यहाँ के ड्राई फ्रूट अगर कोई बच्चा नहीं खा रहा तो वो रहने देता है। तो मैं उनको हल्का सा जो ग्राइंड करके फिर उसमें सारी चीज़ें इसमें डालूँगी, बादाम भी और जो दूसरा क्या कहते हैं पिस्ता, ये सारी चीज़ें भी मैंने इसमें ब्लेंडर में इसको अच्छा सा मिक्स करके फिर ही इसमें डाला है। अब यहाँ पे ये देखिए जो मैंने की हुई थी मूंग दाल फ्राई, उसको भी इसमें मैंने शामिल कर लिया है दोबारा से। तो यहाँ पे ये मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स और चीनी, 1 किलो इसमें चीनी थी हमारी, 2 किलो जो थी मूंग की दाल थी और आधा किलो इसमें सूजी थी। अब ये सारी चीज़ें मैंने जो इन्हें एक साथ इनको एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया। इनको अच्छी तरह मैं यहाँ पे मिक्स करूँगी इनको हम लोगों ने। लेकिन इस पॉइंट पे आके चूल्हे में आग नहीं जल रही, आग बिल्कुल बंद है। तो वैसे ही अब मैं मिक्स करूँगी क्योंकि हमारी सारी चीज़ें तो पहले से फ्राई है, मूंग दाल भी फ्राई है और सूजी भी फ्राई है। तो इसको जो बस हम लोगों ने अब मिक्स करना है अच्छी तरह। चीनी और ड्राई फ्रूट्स हम लोगों ने मिक्स करनी है। ड्राई फ्रूट आप इसमें अपनी गुंजाइश के मुताबिक डाल सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा डालने हैं तो वो भी ठीक है। लेकिन ये है कि खाने में आपको इसमें बिल्कुल एतदाल से खानी चाहिए। तकरीबन 2 चम्मच जो है आप नाश्ते में बच्चों को दे दें और ख़ुद भी अगर खानी है तो 2 से 3 चम्मच आप बड़े खा लें तो बहुत मज़े की। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो हम लोगों ने नहीं खानी, बहुत ज़्यादा खाने से भी ये होगा कि एकदम से बच्चों का मैदा जो होता है वो भी कुछ चीज़ों को हज़म नहीं कर सकता, और जो ये ज़्यादा ऑयली होती है तो इसके लिए। चलिए ठीक है, फिर दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।